शैक्षिक प्रबंधन की अगली कड़ी में अब हम जानेंगे कि पुस्तकालय प्रबंधन है क्या। क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन में सबसे अहम रोल पुस्तकालय प्रबंधन का भी होता है। क्योंकि एक अच्छे विद्यालय में उत्तम पुस्तकालय अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। क्योंकि बिना पुस्तकालय के शिक्षा ग्रहण करना उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में यह माना जाता है कि प्रधानाध्यापक जो होता है वो क्या होता है, विद्यालय का मस्तिष्क होता है। प्रधानाध्यापक क्या होता है, विद्यालय का मस्तिष्क होता है। लेकिन वही शिक्षक को यह माना जाता है ये नाड़ी संस्थान होता है। लेकिन वही पुस्तकालय का भी महत्व कम नहीं है। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय माना जाता है। क्योंकि शिक्षक और छात्र पुस्तकालय के माध्यम से ही अपने अपने स्तर से ज्ञान का अर्जन करते हैं और अपने समस्याओं का समाधान भी वही करते हैं। तो पुस्तकालय इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि क्योंकि बच्चे जो होते हैं कि क्लासरूम टीचिंग में यानी कक्षा कक्ष जो अध्यापन होता है, अध्ययन होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, केवल ज्ञान का अर्जन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन पुस्तकालय में बच्चे उनका अनुप्रयोग करना सीखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पुस्तकालय में क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, क्योंकि यह शैक्षिक प्रबंधन का एक अंग माना जाता है। इसी के बारे में एक महोदय हैं बार एवं बटेल, इन्होंने कहा कि एक अच्छा पुस्तकालय क्या होता है, विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बार एवं बटेल ने कहा कि एक अच्छा पुस्तकालय विद्यालय का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो इसीलिए पुस्तकालय में अनेक विषयों से संबंधित किताबों का संग्रह होता है कि जिससे बालक उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। इस तरह से पुस्तकालय एक उत्तम स्थान पर बनाना चाहिए। पुस्तकालय बनाना भी विद्यालय में अनिवार्य होता है। क्योंकि अभी आप सुने हैं कि बिना पुस्तकालय के अध्ययन अध्यापन उतना उचित नहीं होता है। अब उसी में कड़ी में आता है कि विद्यालय में पुस्तकालय भवन कैसा होना चाहिए। भाई पुस्तकालय भवन एकदम शांत स्थान पे होना चाहिए। वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शोरगुल युक्त स्थान ना हो। कमरे जो है वो हवादार होने चाहिए और शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए उसमें कि बालक कक्षा में या कह सकते हैं पुस्तकालय में प्रवेश करते ही सीखने के लिए प्रेरित हो जाए, यानी कि उनकी रुचि जागृत हो जाए। उसमें किताबों में आप रख सकते हैं, विषयों से संबंधित रख सकते हैं, शिक्षक संदर्भ पुस्तिकाएं भी रख सकते हैं, कार्य पुस्तिकाएं भी रख सकते हैं, अच्छे अच्छे मनोरंजन कहानियों पत्रिकाओं का भी उसमें संग्रह कर सकते हैं कि जिससे बालक सीखने में या बालकों के सीखने में मदद हो सके। इसी की अगली कड़ी में यानी पुस्तकालय प्रबंधन के बाद सबसे अहम होता है शैक्षिक प्रबंधन में कि पाठ्य पुस्तकें। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा ये मानी जाती है कि ये बालकों की रुचि जिज्ञासा के अनुरूप होनी चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो आज की हमारी आधुनिक शिक्षा है ये बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें हमें बालकों की रुचियों एवं जिज्ञासाओं का ध्यान देते हुए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि ये माना जाता है कि जो किताब जो है ये अंग्रेजी भाषा के बुक शब्द से लिया गया है, या कह सकते हैं कि ये बुक का ही हिंदी रूपांतरण क्या है, किताब है। यह जर्मन भाषा के बीक शब्द से बना है। जर्मन भाषा के बीक शब्द से बना है।
जिसका अर्थ होता है वृक्ष। यानी किताब जो है अंग्रेजी के बुक शब्द से बना है, जो जर्मन भाषा के बीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वृक्ष। लेकिन यही फ्रांसीसी भाषा में इसको वृक्ष की छाल कहा जाता है, वृक्ष की छाल। यानी अनेक विद्वानों में अलग अलग मत है। जैसे जर्मन ने कहा कि ये बीक शब्द से लिया गया, इसका अर्थ वृक्ष होता है। फ्रांसीसियों ने कहा कि वृक्ष की छाल होती है। यानी कहने का मतलब है सारे लोग एक ही निचोड़ पे पहुंच रहे हैं, अरे वृक्ष है, ये वृक्ष की छाल है। लेकिन सबसे अहम है भारतीय लोग इसे ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, ग्रंथ। क्योंकि पुराने समय में लोग ग्रंथ शब्द का यूज करते थे, तो यहां ग्रंथ शब्द का अर्थ हुआ गूंथना। यानी कहने का क्या मतलब है, पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो बालकों की रुचि के अनुसार ही उनका निर्माण करना चाहिए, और चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र हो, दोनों के अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ्य पुस्तकों का होना अनिवार्य होता है। भाई पाठ्य पुस्तकों को इसीलिए माना जाता है कि यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। इसीलिए अभी छोटे स्तर के बालकों में ले लीजिए, जैसे कक्षा 1 से लेकर 8 तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक, उसमें 2 पार्ट में कर सकते हैं, चाहे कक्षा 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक। यानी इसमें क्या होता है कि माना जाता है कि बालकों की किताबें, पाठ्य पुस्तकें जो है बालकों के अनुरूप बनाई गई, बालक जो है जिससे ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करें और उनकी रुचियों के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। और यह भी माना जाता है कि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं ये शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण अंग का कार्य करती हैं।